ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आज इनकम टैक्स के रेड के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया, तो बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी नहीं बच सकती। दिल्ली टू मुंबई बीबीसी दफ्तर में सर्च ऑपरेशन। आईटी रेड पर मजे ले रही जनता। ये है सच्चा प्यार। बीबीसी को मिला वैलेंटाइन गिफ्ट। बीबीसी, अडानी, जेपीसी, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं और बीबीसी की सुर्खियों में बने रहने का कारण है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन। दरअसल कुछ दिन पहले मीडिया संस्थान बीबीसी ने गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। तमाम विपक्षी पार्टियां इस मसले पर सवाल उठाने लगे और इसी बीच दिल्ली स्थित हेड ऑफिस और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के दफ्तर पहुंची। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में सर्वे कर रही है। बीबीसी पर भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं और ऐसे में इसकी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आइए जानते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन है क्या, जिसको लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है। क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री? दरअसल इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2 पार्ट की एक सीरीज है, जिसमें साल 2002 गुजरात दंगों को दर्शाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उस दौरान की राजनीतिक हालत की तस्वीर दिखाई गई है। साथ ही पीएम मोदी के गुजरात के सीएम का दौर भी दिखाया गया है। ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को प्रसारित हुआ, जिसमें पीएम मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन को दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में अधिकतर हिस्सों में पीएम मोदी के खिलाफ चीजें दिखाई गई हैं। वहीं अगर शॉर्ट में समझे तो डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का जिक्र कर पीएम मोदी को उस दौरान के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। उन दंगों में करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी। दावा किया गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की असल कहानी दिखाई गई है। वहीं बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। इसी बीच बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर बीबीसी के कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। जैसे विपक्षी पार्टियों को बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई का पता चला, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया है। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता मेहुआ मोइत्रा ने कहा कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर छापेमारी की खबर मिली, क्या सच में? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। इस बीच अडानी की फरसान सेवा होगी जब वो सेबी प्रमुख से बातचीत के लिए पहुंचेंगे। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की वजह साफ है, भारत सरकार सच बोलने वालों के पीछे पड़ी है, फिर चाहे वो नेता हो, मीडिया हो या कार्यकर्ता हो या कोई और हो।
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेढाणी ने अपने ट्वीट में अडानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडानी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। सभी कर्मचारियों के फोन जब्त हो गए हैं। माफ कीजिएगा, बीबीसी के दफ्तर पर। तमाम सियासी उठापटक के बीच बीबीसी पर इंदिरा गांधी के एक्शन की कहानी को बीजेपी ने याद दिलाई। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था, जब एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई थी। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। 1970 में जब फ्रांसीसी निदेशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई, तो इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि बीबीसी पर आईटी रेड के छापे पर सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज इनकम टैक्स के रेड के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया, तो बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी नहीं बच सकती। आज की ये इनकम टैक्स रेड सिर्फ एक बीबीसी पर रेड नहीं है, ये पूरी मीडिया को एक धमकी है, पूरी मीडिया को एक संदेश है कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाया, तो अगर बीबीसी नहीं बचती तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो हम ऐसे ही साफ कर देंगे। बता दें कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की संस्था है। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए इसकी फंडिंग करती है। इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए होता है। ये डिजिटल कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर्ड के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।